सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें आज हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि कंफ्यूजन में थे, जो कि नहीं आए थे और जो बचे हुए थे। तो सिर्फ दो क्वेश्चन है अपने पास। एक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन, और स्टैट्स का एक्सरसाइज 13.3 का थर्ड क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, तो ये हम लोग को आज देखना है बहुत ही शानदार तरीके से। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नई चीज़ें हैं, बाकी है सिंपल ही। अभी बताएंगे तो कहोगे कि सर जी ये तो सिंपल ही था, हमने बस ट्राई थोड़ा सा कम किया, इस वजह से नहीं आ पाया। तो चलते हैं अपने उन दो क्वेश्चन की तरफ। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 15, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. मतलब कि भाई साहब डायग्राम के हेल्प से अगर देखें तो क्या कह रहा है, आ स्ट्रेट हाईवे। मान लेते हैं एक स्ट्रेट हाईवे है, एक क्या है, स्ट्रेट हाईवे है। कुछ इस तरीके से हाईवे होता है। और ये स्ट्रेट हाईवे कहाँ जा रहा है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पर कोई हमारे पास टावर है, यहाँ पर क्या है, ये टावर है, जिसको हम लोग टावर ए बी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैन स्टैंडिंग, यहाँ पर मैन स्टैंड हुआ है, यहाँ से मैन देख रहा है। टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब यहाँ से देख रहा है इसको। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से ए पॉइंट पर बैठ करके वो देख रहा है कि यहाँ पर एक कार है, मान लेते हैं वो सी है। ठीक है, C1 नहीं, सी ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कार है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने बना रहा है, 30 डिग्री। अब तुम जानते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पर ये कार को देखा, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि टावर के फुट को इधर की तरफ आ रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो रही है। ठीक है, जैसे एक मिनट में यदि कोई कार 2 किलोमीटर कवर कर रही है तो 2 मिनट में 4 किलोमीटर कवर करेगी, 3 मिनट में 6 किलोमीटर कवर करेगी। तो इस स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, जब एक ही स्पीड से गाड़ी चल रही हो आगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये कार हमारी इस फुट की तरफ अप्रोच हो रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहे हैं 6 सेकेंड लेटर, आफ्टर 6 सेकेंड वो क्या हो रही है, कार हमारी पहुंच रही है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पहुंच रही है, पॉइंट डी पर पहुंच रही है। और यहां पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो है 60 डिग्री का। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने बना रहा है, 60 डिग्री का। फाइंड द टाइम टेकन, यहां सी से डी का पहुंचने का टाइम तो 6 सेकेंड है, और कह रहा है डी से बी की लेंथ हमें, डी से बी पॉइंट, डी पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं भाई साहब, अगर इसको हम लोग ओ मान लें, ओ, इस पॉइंट को ओ मान लें, तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल OAC, एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल ACB। एंगल OAC ये 30 डिग्री इस OCB के बराबर होगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AI एंगल। तो हमारा ये भी 30 डिग्री हो गया है। ठीक है, यहाँ पर एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 30
डिग्री और ब्रैकेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसी तरीके से OAD एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसमें भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं। ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। इतना फिगर बनाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, जिससे कि तुम्हें अब आसानी रहे। ठीक है, उसको तुम्हें इरेज नहीं करना है, यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को कम कर रहे हैं, जिससे और चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB को देखोगे तो ये 30 डिग्री दिख रहा है तुमको, 30 डिग्री दिख रहा है। हमें किसका किसका रेशियो निकालना है, CB और AB का, क्योंकि इस CB का पार्ट ही DB है, जो कि हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन CB। ठीक है, AB अपॉन CB, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की जगह हम AB ही लिख देंगे, और CB जो C से लेकर के B तक की लेंथ है, इसमें दो हमारे कंपोनेंट हैं, एक है CD और एक है DB। तो CD प्लस DB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। यहां पर हम लिख सकते हैं, अरे यार, यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन CD। CD की जगह 6 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। CD की लेंथ, CD C से D पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें 6 सेकंड लगा, तो 6 लिख सकते हैं। 6 प्लस DB 6 प्लस DB, therefore AB is equal to, therefore AB is equal to 6 प्लस DB अपॉन √3। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको हम अगर चलो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन माने, कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक, और उसके बाद अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं हम। इन ए ट्रायंगल, इसी तरीके से ट्रायंगल देखेंगे ADB, इन ट्रायंगल ADB tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन DB। ADB ट्रायंगल देख रहे हैं, तो tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन DB हो जाएगा। tan 60 का √3 लिखेंगे और यहाँ पर AB अपॉन DB लिख देंगे। ठीक है, AB अपॉन DB लिख देंगे। यहाँ पर therefore AB इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा DB√3, DB√3। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लें। ठीक है, फिर इसके नीचे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड देखेंगे तो LHS हमारा इक्वल है, AB हमारा RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस DB अपॉन √3 इज इक्वल टू DB√3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर से सेकेंड फैक्टर के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, और
फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 6 प्लस डी बी को 1 से, तो ये हो जाएगा 6 प्लस डी बी, 6 प्लस डी बी। और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा डी बी मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 प्लस डी बी अपॉन 3 डी बी इज इक्वल टू 3 डी बी। इस डी बी को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 3 डी बी माइनस डी बी। तो 6 इज इक्वल टू 2 डी बी, देयरफॉर डी बी इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द टाइम टेकन बाय द कार, ये वाली लाइन लिख देंगे, द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट डी टू बी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये बाद में स्टेटमेंट जरूर लिख देंगे, ठीक है। तो देख लो, बड़ी आसान तरीके से आ गया है, ठीक है। दोनों इक्वेशन के में रिलेशन निकाल करके यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया है। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 8 पर, जो कि स्टैट्स का सवाल है। इसमें क्या है दिया है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। हमें मीडियन ऑलरेडी दे दिया है कि मीडियन हमारा 525 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। एन दे दिया, हमने क्या दे दिया, मीडियन दे दिया, मीडियन की वैल्यू दे दिया, और टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो दे दिया, जो कि 100 है। हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इस वाले का निकालेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। कोई दिक्कत होगी बताना। यहाँ पर होगा 7 प्लस एक्स, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 19 प्लस एक्स, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19 प्लस एक्स में 17 जोड़ेंगे तो 36 प्लस एक्स, ठीक है। 36 में इसको ऐड करेंगे तो ये 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स में y ऐड करेंगे तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर इसको ऐड करेंगे तो ये 56 प्लस एक्स वाई 56 और 65 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसको ऐड करेंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी आती है उसमें हम ऐड ऑन करते जाते हैं। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी निकल गई, ठीक है। अब ये एक्स वाई निकालना है, और ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड है। अभी तक हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे थे, ठीक है। अब थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड है। अब सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। हमें गिवन क्या है, तो मीडियन गिवन है ऑलरेडी, मीडियन गिवन है अपन को 525। एन की वैल्यू जो है वो है 100, एन की वैल्यू क्या है 100 है, ठीक है। और हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो मीडियन का फॉर्मूला जो होता है, यहीं पे स्टार्ट करते हैं, बड़े से हो जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला जो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाइड बाई H, यही तो है, ठीक है। अब L कैसे पता करें कि L क्या होगा। सबसे पहले मीडियन हम यहाँ लिख देते हैं 525। अब भाई साहब हमको सोचना है, भाई मीडियन जो होता है, मीडियन 525 हमारा मॉडल क्लास होगा, क्योंकि 525 किसी के बीच में तो आएगा, 500 से 600 के बीच में। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास अपनी ये वाली होगी,
ठीक है, कैसे जाने, क्योंकि मीडियन जो है वो 525 दिया है, तो 525 यही वाले में तो लाई करेगा। ठीक है, तो एल क्या हो गया अपना, एल हो गया 500 प्लस n/2, n/2 कितना हो जाएगा, 100/2 इज इक्वल टू 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब पीछे वाली, प्रीसीडिंग वाली, तो 36 प्लस एक्स। ध्यान रखना है ये 36 प्लस एक्स को ब्रैकेट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माइनस अंदर है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी तो हमारी 20 है, मल्टीप्लाइड बाई एच, एच अपना 100 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 प्लस एक्स, हम लोग प्रीसीडिंग वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं और फ्रीक्वेंसी उसी मॉडल क्लास की। बाकी सब कुछ क्लियर है। यहाँ पर एच अपना 100 है। अब 525, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 525, ये 500 को इधर भेज दो तो -500 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 36 माइनस एक्स अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 525 में से 500 घटाएंगे तो आएगा 25 इज इक्वल टू 50 माइनस 36 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, तो 50 माइनस 36 हो जाएगा तुम्हारा 14। ठीक है, 14 माइनस एक्स, और इसको कट कर सकते हो, 21 जा 20, 25 जा 100, तो 14 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 5। क्लियर है। इसके बाद देखो क्या करेंगे, 25 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 45 जा 70, 45 जा 70 माइनस 5x। क्लियर। 25 थोड़ा सा इधर लाते हैं, इधर 25 इज इक्वल टू 70 माइनस 5x आ रहा है। 70 को इधर भेज देते हैं तो 25 माइनस 70 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 5x। क्लियर है, क्लियर चल रहा है ना। 25 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 45, वही माइनस का, क्योंकि 70 बड़ा है। ठीक है, हाँ, माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 5x, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई हमारी। x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई हमारी। क्लियर है बात, क्लियर है। अब y की वैल्यू निकालनी है हमें, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, as we know 76 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी आई है वो कितनी आई है, 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि 100 है ना, लिखा है ना, इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 होगा भाई। तो यहां पर हम x की वैल्यू पुट कर दें, y इज इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस 76 प्लस 9 कितना होता है, 85। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। क्लियर है भाई। x और y दोनों की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 15। आई होप क्लियर होगा, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जो भी अपना फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले को यूज करना था, लेकिन थोड़ा सा इस बार घुमा के दिया था सवाल। ठीक है, जिसमें हमको x y की वैल्यू निकालनी थी, मीडियन और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन था। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो जो भी एक्सरसाइज 13.3 में एक सवाल है उसको कर लेना, और ये दोनों एग्जाम्पल अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा काम है, और जो भी काम और भी हैं कल शाम की क्लास में तुमको बताए थे हम, तो उसके साथ इसको कर लेना, जिससे कि भाई साहब एकदम पढ़ाई जो अपना PT2 एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एकदम तैयार रहो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।